जय हिंद। गिरते हैं सहसवार मैदाने जंग में, गिरते हैं सहसवार मैदाने जंग में, वो तिफ़्ल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। जो चलते हैं वही गिरते हैं, जो चलना नहीं जानते वो गिरेंगे क्या। इसलिए आप परीक्षाएं देते रहिए। फेल और पास होना परीक्षा का एक हिस्सा है, इससे आप हताश और निराश मत होइए। आप शिद्दत के साथ लगे रहिए, लगन के साथ लगे रहिए, ईमानदारी से लगे रहिए। एक दिन आपको आपकी मंजिल जरूर मिलेगी। रोजगार विद चमन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। भारत में अगर कोई राज्य बेरोजगारों के लिए सही तरीके से काम कर रही है, भर्ती निकाल रही है, सही तरीके से फेयर तरीके से भर्ती करा रही है, तो वो है वर्तमान में बिहार सरकार। अभी पिछले दो महीने में करीब 1,80,000 के आसपास टीचर की भर्ती, अध्यापक की भर्ती आई हुई थी। उसकी प्रक्रिया चल रही है, 15-20 दिन के अंदर उसकी ज्वाइनिंग हो जाएगी उन लोगों की। उसके बाद 10-15 दिन में फिर करीब 70,000 के आसपास भर्ती आ गई है, उसका रिएक्शन आ चुका है। 10-15 दिन में उसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। 12,000 के आसपास बिहार एसएससी में पोस्ट आया हुआ है, उसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। फिर बिहार एसआई की भर्ती कल की आई हुई है, हम इसके बारे में जानते हैं। जो बिहार में दरोगा बनने के इच्छुक हैं, जिनका ड्रीम है, जिनका सपना है कि मुझे डबल स्टार चाहिए, मुझे बिहार में दरोगा बनना है, भले वो उत्तर प्रदेश के हो या किसी और राज्य के हों, अगर वो बिहार में दरोगा बनना चाहते हैं तो इस चीज़ों को देखिएगा। इस चीज़ को बड़े बारीकी से समझिएगा, क्योंकि बिहार का जो एसआई यानी दरोगा का नोटिफिकेशन है, विज्ञापन है, उसमें बड़े पेचीदे बात है। अगर उसको आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो नोटिफिकेशन पढ़ के आप नहीं हल कर सकते उस समस्या को। इसलिए इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, और जो लोग दरोगा बनने के इच्छुक हैं उनके यहाँ वीडियो को शेयर करिए। आइए हम जानते हैं बिहार में दरोगा भर्ती के बारे में। कल का विज्ञापन आ चुका है। 1275 पोस्ट, 1275 पोस्ट पे विज्ञापन जारी हो चुका है दरोगा का। उसके बाद हम बात करते हैं आयु की, कि इसमें आयु का कितना मांगा है। अगर आपकी उम्र 20 से 37 साल, 20 वर्ष से 37 साल के बीच में है, आप जनरल कैटेगरी यानी सामान्य वर्ग के आते हैं, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि उम्र कब से गिना जाएगा, काउंट किया जाएगा, तो 1 अगस्त 2023 से गिना जाएगा। 1 अगस्त 2023 को अगर आपकी उम्र 20 साल हो गई है तो आप दरोगा बनने के लिए एलिजिबल हैं, योग्य हैं। अगर आप सामान्य वर्ग के हैं तो आपकी उम्र 20 से, सामान्य वर्ग के लिए आपकी उम्र 20 से 37 साल होनी चाहिए। आप ओबीसी हैं या महिला हैं तो आपको 20 से 40 साल तक की सीमा उम्र दी जाती है। 3 साल आपको छूट दी जाएगी, तो आपका 20 से 40 साल आपकी उम्र है तो फॉर्म भर सकते हैं। वहीं आप एससी और एसटी कैटेगरी से आते हैं तो आपको आपकी उम्र 20 से 42 साल तक की है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। 20 से 37 साल मांगा है। पिछड़ा और महिला है तो आपको 3 साल का छूट मिलेगी, यानी 40 साल तक भर सकते हैं। अगर एसटी और एससी हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी उम्र में, आप 42 साल तक दरोगा भरने के लिए फॉर्म भर सकते हैं। आइए बात करते हैं योग्यता के बारे में कि इसमें पढ़ाई क्या होनी चाहिए। तो आप भारत के किसी विश्वविद्यालय से, किसी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, स्नातक किया हुआ है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसकी जो क्वालिफाइंग उसका मांगा हुआ है कि आपको कितनी अर्हता होनी चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए, तो आपको स्नातक यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए। आइए बात करते हैं कब से फॉर्म भरा जाएगा। सरकारी रिजल्ट पे फॉर्म आ चुका है। 5 अक्टूबर से फॉर्म भरा जाएगा। ये जो 5 तारीख आने वाला है, 5 अक्टूबर से फॉर्म भरा जाएगा। 5 अक्टूबर से लेके 5 नवंबर तक फॉर्म भरा जाएगा। 1 महीने तक इनका पोर्टल खुला रहेगा, आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के 1.5 से 2 महीने के बाद आपका एग्ज़ाम करवा लिया जाएगा, क्योंकि इस समय बिहार सरकार 5G से भी ज़्यादा स्पीड से काम कर रही है शिक्षा के क्षेत्र में, भर्ती के क्षेत्र में। फॉर्म भरने की फीस क्या है, तो अगर आप सामान्य वर्ग के हैं और आप ओबीसी वर्ग के हैं तो आपकी फ़ीस 700 रुपये है।
वहीं अगर आप SC और ST या महिला कैटेगरी से हैं तो आपको 400 रुपये लगेंगे फॉर्म भरने के। आइए दौड़ की बात कर लेते हैं। आपको 1600 मीटर दौड़ना है। 1600 मीटर दौड़ पूरी करनी है 6.5 मिनट में। अगर आप पुरुष अभ्यर्थी हैं तब, किसी कैटेगरी से आ रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। आपको पुरुष अगर हैं तो आपको 1600 मीटर दौड़ना है 6.5 मिनट में। अगर आप महिला कैंडिडेट हैं, महिला अभ्यर्थी हैं तो आपको 1 किलोमीटर दौड़ना है 6 मिनट में। आपको 1 किलोमीटर दौड़ना है 6 मिनट में। लंबाई की बात कर लेते हैं। अगर आप जनरल और OBC अभ्यर्थी हैं तो आपको 1.65 लंबाई आपकी होनी चाहिए। हाँ, ध्यान रखिएगा कि जो उत्तर प्रदेश में पुलिस की हाइट मांगा हुआ है, बिहार में उत्तर प्रदेश में जो पुलिस की लंबाई होती है उससे भी कम बिहार में दरोगा बनने की लंबाई है। तो अगर आपकी 1.65 लंबाई है, आप सामान्य OBC वर्ग से आते हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप ST और SC वर्ग से हैं तो आपका 1.60 ही लंबाई है, आप फॉर्म भर सकते हैं। आप महिला अभ्यर्थी हैं, किसी भी वर्ग से हैं, जैसे सामान्य हैं, ST हैं, OBC हैं, EBC हैं, तो आपका 1.55 में ही आप दरोगा फॉर्म लंबाई अगर आपकी 1.55 है तो आप दरोगा फॉर्म भरने के लिए योग्य हैं। सीना की बात कर लेते हैं। सीना आपका 81 से 86 होना चाहिए। नॉर्मल सीना आपका 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर फुलाना अनिवार्य है, इसलिए आपका सीना 81 से 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद अगर आप SC और ST कैटेगरी से हैं तो आपका 79 यानी 79 से 84 होना चाहिए। नॉर्मल सीना 79 होना चाहिए और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर फुलाना चूंकि अनिवार्य है तो आपका 84 होना चाहिए। हाँ, एक चीज़ जानिएगा कि उत्तर प्रदेश में जो दरोगा की भर्ती होती है उससे कठिन कहीं ना कहीं दरोगा की भर्ती बिहार की है निश्चित रूप से। उसमें जो फिजिकल की क्राइटेरिया होती है वो ज़्यादा हैं। आपको ये दौड़ अच्छी खासी जिसकी दौड़ रहेगी वही निकाल पाएगा। इसमें ऊंची कूद भी होती है, लंबी कूद भी होती है, गोला फेंक भी होता है, हम बात करेंगे। इसमें 2 परीक्षाएं होती हैं जबकि उत्तर प्रदेश में केवल 1 परीक्षाएं होती हैं। ऊंची कूद की बात कर लेते हैं तो आपको 4 फीट, यहाँ F कर देते हैं इसको, यहाँ पे आपको 4 फीट ऊंची कूद आपको मारना है। अगर ऊंची कूद आप कूदते हैं 4 फीट, आप पुरुष अभ्यर्थी अगर आप हैं तो आपको 4 फीट ऊंची कूदना अनिवार्य है। अगर आप महिला अभ्यर्थी हैं तो आपको 3 फीट ऊंची कूद मारनी होगी। उसके बाद लंबी कूद की बात कर लेते हैं। ये ऊंची कूद हो गई, एक पट्टी लगी रहती है, उसको आपको उछल के उस पार जाना होगा तो आपको 4 फीट तक जाना होगा। उसके बाद ऊंची कूद होती है ना, जो प्लेन जमीन से थोड़ा से उड़कर डाका जाता है, उसको ऊंची कूद बोलते हैं। तो ऊंची कूद नहीं, सॉरी, उसको लंबी कूद बोलते हैं। तो अगर आप पुरुष अभ्यर्थी हैं तो आपको 12 फीट लंबी कूद करनी है। अगर आप महिला अभ्यर्थी हैं तो आपको 9 फीट आपको लंबी कूद करनी है। 12 फीट पुरुषों के लिए और 9 फीट महिलाओं के लिए। उत्तर प्रदेश में ये सब नहीं है लेकिन बिहार में है, तो हम बिहार की चूंकि बात कर रहे हैं तो बिहार के बारे में ही बात करेंगे। लंबी कूद 12 फीट मारना है पुरुष अभ्यर्थी को और 9 फीट मारनी है महिला अभ्यर्थी को। गोला फेंक की बात कर लेते हैं। हाँ, बिहार में गोला भी फेंकना होता है। बड़ा सा गोला रहता है, 16 पाउंड का गोला रहेगा। 1 पाउंड लगभग आधा किलो से भी कम होता है। मान लीजिए मोटी मोटा आधा किलोमीटर, तो 16 पाउंड है तो करीब 8 किलो के आसपास आपका गोला रहेगा। उसे 16 फीट फेंकना होगा। 8 किलोमीटर का गोला होगा, उसे 16 फीट फेंकना होगा अगर आप पुलिस अभ्यर्थी हैं तो। और उसके बाद अगर महिला अभ्यर्थी हैं तो 12 पाउंड का गोला होगा, तकरीबन 6 किलो का गोला होगा, उसे 10 फीट फेंकना होगा। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको जितनी लंबी कूद करनी है, ऊंची कूद करनी है, गोला फेंकना है, अगर आप इसमें ज़रा से भी चूक जाते हैं तो आप बाहर हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप उसके आसपास भी हैं तो आपको 16 फीट फेंकना है तो फेंकना पड़ेगा, 10 फीट फेंकना है तो फेंकना पड़ेगा। उसमें अगर आप 1 फीट या आधे फीट भी कम रहते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। आप समझ लीजिए आप शारीरिक परीक्षा के बारे में। आइए हम लिखित परीक्षा की बात करते हैं कि दरोगा में बनने के लिए लिखित परीक्षाएं की क्या क्या मापदंड हैं।
बिहार में दरोगा बनने के 2 परीक्षाएं होती हैं। पहली परीक्षा होती है प्रारंभिक परीक्षा जिसको बोलते हैं, उसमें 100 क्वेश्चन पूछते हैं। एक क्वेश्चन होता है 2 नंबर का, टोटल हो गया 200 नंबर। 200 नंबर 100 क्वेश्चन के लिए 2 घंटे देते हैं। इसमें 30% लाना अनिवार्य है। अगर आप इसमें 30% नहीं लाते हैं तो आपको अगली परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग 0.2 की है, यानी 1/5 की है। अगर आप 5 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका एक सही उत्तर भी काट लिया जाएगा। 1/5 की इसमें नेगेटिव मार्किंग है, ऋणात्मक नंबर 1/5 की है। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 200 नंबर का। आपको 30% लाना अनिवार्य है। इसमें से 20 गुने अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए भेजेंगे। ऐसा नहीं है कि जिसका 30% आ गया उसका मुख्य परीक्षा के लिए सिलेक्शन कंफर्म है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कम से कम 30 आना है, उसके बाद मेरिट बनेगी। पता चला जितने लड़के बैठे हैं सबका 30% आ गया तो सबको नहीं ले लेगा, उसको 20 गुना ही लड़कों को लेना है। चाहे वो मेरिट 60% पे जाए, 50% पे जाए, 55% पे जाए, वो बात की बात है, वो परीक्षा के पैटर्न पे निर्भर करेगा। लेकिन आपको 30% लाना अनिवार्य है। उससे अगर कम है तो आप उम्मीद ही छोड़ दीजिए। 30% आएगा, ऊपर से 20 गुने लड़कों को ले लेंगे। मुख्य परीक्षा में 20 गुने लड़के जाएंगे। जब मुख्य परीक्षा में जाएंगे तो मुख्य परीक्षा में भी 2 पेपर लेंगे। प्रारंभिक परीक्षा में 1 पेपर लेंगे, उसमें आप 30% लाते हैं, ऊपर से 16 गुने लड़कों को ले लेंगे। अगर आप मुख्य परीक्षा में जाते हैं तो मुख्य परीक्षा में 2 पेपर लेते हैं। 2 पेपर लेते हैं। 2 पेपर के बारे में हम बात करते हैं। पहले पेपर में केवल 100 क्वेश्चन पूछेंगे सामान्य हिंदी से। पहला पेपर जो इनका होगा वो सामान्य हिंदी से 100 क्वेश्चन पूछेंगे। ये क्वालिफाइंग नेचर का है, बस इसको पास करना है आपको। इसका नंबर बिल्कुल आपको नहीं मिलेगा। 100 क्वेश्चन पूछेंगे, 200 नंबर का रहेगा। इसमें भी 33% लाना अनिवार्य है। अगर आप इसमें 33% नहीं ला पाते हैं, आप आधे % से चूक जाते हैं, आप बाहर हो जाएंगे। भले आप प्रारंभिक परीक्षा पास कर लिए हों, लेकिन अगर मुख्य परीक्षा का पहला पेपर आप पास नहीं होते हैं जिसमें 100 क्वेश्चन हिंदी का होता है तो आप बाहर हो जाएंगे। अगर इसको पास कर लेते हैं, मुख्य परीक्षा का पहला पेपर आप पास हो गए, 30 नंबर आपका आ गया। ये पेपर अब देखिए कब होता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये एक ही दिन सुबह और शाम शिफ्ट में होगा। इसको अगर पास करेंगे तभी आपकी ये कॉपी चेक होगी। इसमें आप 30 नंबर आप ला दिए मुख्य परीक्षा के पहले पेपर में, तो अब मुख्य परीक्षा के दूसरे पेपर में बैठने के लिए योग्य हो जाएंगे। दूसरे पेपर में आप जाइएगा तो उसमें 100 क्वेश्चन पूछेंगे सामान्य अध्ययन का, सामान्य जानकारी का, जिसमें इतिहास, भूगोल, रीजनिंग, मैथ जो भी इनके सिलेबस में हो वो उसमें ये 100 क्वेश्चन पूछेंगे। 100 क्वेश्चन जब ये पूछेंगे इसी पे मेरिट बनाएंगे। इसी पे मेरिट बनाएंगे। इसमें से 100 क्वेश्चन पूछेंगे। जितने अभ्यर्थी सीट से 6 गुना लड़कों को ये शारीरिक परीक्षा के लिए भेजेंगे। इसमें जो लोग पास होंगे उसका 6 गुना लड़कों को ये जो शारीरिक परीक्षा होगी, पहले आपकी परीक्षा होगी उसके बाद शारीरिक परीक्षा होगी। इसमें जितने लड़के होंगे उसका टोटल भर्ती के 6 गुना लड़कों को यहाँ पे भेजेंगे शारीरिक परीक्षा के लिए, जिसमें आपकी लंबाई की माप होगी, आपकी दौड़ होगी, आपकी सीने की माप होगी, ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला फेंक आपका होगा। अगर इसमें आप पास हो जाते हैं तो आपका मेडिकल होगा। मेडिकल में आप फिट बैठते हैं तो फिर आपको डबल स्टार दे दिया जाएगा, आप वर्दीधारी हो जाएंगे। इससे गर्व और फख्र की बात आपके लिए और आपके परिवार के लिए क्या हो सकती है। इसी तरह अपना प्यार आशीर्वाद देते रहिए। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।